हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024 के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के स्टॉल के उद्घाटन के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री राजीव रंजन जी, विशेष सचिव श्री आलोक कुमार जी, अपर सचिव सुनील जी, श्रम विभाग के तमाम पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो आज इस उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग के मार्गदर्शन में एवं श्रम संसाधन विभाग के तमाम पदाधिकारियों की अथक प्रयास के बाद यह स्टॉल आप सबके लिए समर्पित है। आपको पता है कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला प्रतिवर्ष इसी कार्तिक मास में आयोजित होता है। इस अवसर पर श्रम संसाधन विभाग प्रत्येक वर्ष अपना स्टॉल लगाता है, जिसके माध्यम से विभाग की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार हम करते हैं। बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे ITI के जो बच्चे हैं वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं। साथ ही श्रम विभाग की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, उन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हम करते हैं। आज जो विभाग के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है कि ये जो 1 महीने तक चलने वाला सोनपुर मेला है, इस मेले के दौरान जितने भी बिहार और बिहार के बाहर से तमाम जगहों से आने वाले सभी जो दर्शकगण हैं, हमारे स्टॉल में जो लोग भी आते हैं, उनको हमारे जो प्रतिनिधि हमारे स्टॉल पर उपस्थित हैं, योजनाओं के लिए जो हम लोगों ने हैंडबिल और पम्पलेट छपवाए हैं, उनको जरूर उनको विदित भी करें, उनको समझाएं भी और उनका मार्गदर्शन भी करें कि कैसे वो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्रम विभाग में अगर हम बात करें श्रम पक्ष की, तो श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो बिहार के बाहर किसी अन्य राज्य में या विदेशों में रहते हैं, उनके लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसमें दुर्घटना मृत्यु के कारण अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना हो जाती है तो पहले हम लोग उनको अनुदान के रूप में 1 लाख रुपया देते थे। लेकिन अभी बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर यह फैसला किया है कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं और अगर वो दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो जाते हैं तो उनको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए का अनुदान हम देंगे। उसी तरह से पूर्ण निःशक्तता के मामले में और आंशिक निःशक्तता के मामले में 1,50,000 रुपये हम लोग उसमें देते हैं। अगर असंगठित कार्य क्षेत्र की बात करें हम, तो उसमें जो हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी स्वाभाविक मृत्यु भी होती है तो पहले हम उनको 30,000 रुपया देते थे, लेकिन अब उनको 50,000 रुपये की सहायता हम देते हैं। उसी तरह से दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपए उनको भी हम देते हैं। तो इस तरह की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार राज्य भवन सन्निर्माण कल्याण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उसके माध्यम से 16 कल्याणकारी योजनाओं में हम लाभ देते हैं। तो ये सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हम अपने इस स्टॉल के माध्यम से करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ के बारे में बताएं, ताकि सुदूरवर्ती इलाकों में जो हमारे श्रमिक भाई रह रहे हैं, जिनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, उनको इसके बारे में पता चले। हम साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी भी तय करते हैं। बहुत सारे ऐसे नियोक्ता हैं जो अपने श्रमिकों मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर कहीं इसका अनुपालन नहीं कोई करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, उनको कहीं भी किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कहीं भी उनके नियोजन को लेके कानून बना हुआ है कि वो नहीं कर सकते हैं। आप उनसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को से बाल श्रम नहीं करा सकते। तो जो श्रम अधीक्षक हमारे हैं या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया है कि बाल श्रम
को विमुक्त कराएं, जो श्रमिक लगे हुए हैं बाल श्रमिक उनको विमुक्त कराएं। और उसके लिए जो लोग उसको बाल श्रमिक को रखे हैं उनको उनके दंड का भी प्रावधान है, उनको जेल भेजने का भी प्रावधान है। बहुत ही सख्त कानून है। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से आह्वान अपील करता हूं कि जहां भी ऐसी सूचना मिले तो उसको जरूर श्रम विभाग के पदाधिकारियों के संज्ञान में लाएं ताकि हम उनका विमुक्त करा सकें। उसी तरह से जो खतरनाक नियोजन है उसमें किशोर श्रमिक जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको आप नहीं लगा सकते। तो इस तरह के कई प्रावधान हम लोगों ने कर रखे हैं, विभाग ने कर रखा है। आप सबसे अपील है, आपके माध्यम से मीडिया के जो साथी यहाँ उपस्थित हैं उनके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो। ये तो श्रम पक्ष की बात हुई। अब अगर हम प्रशिक्षण पक्ष की बात करें तो इसमें हमारे पूरे बिहार राज्य में 151 ITI काम कर रहे हैं, जो सरकारी ITI है। जो प्राइवेट ITI है वो 1229 प्राइवेट ITI काम कर रही है। तो इनमें इन ITI के माध्यम से हम बच्चों के कौशल का विकास करते हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर टाटा टेक के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कराना शुरू किया है। अब तक लगभग 60 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन का काम शुरू हो चुका है, काम कर रही है, जिसमें कई का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में सारण जिले के बड़ौरा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को आज की जो नई उन्नत तकनीक है, चाहे रोबोटिक हो, 3D प्रिंटिंग हो, लेजर कटिंग हो, आज के बाजार की मांग जो है उसकी जरूरत के अनुरूप हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने बच्चों को, ITI के बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके अथवा स्वरोजगार उनका अच्छा हो सके। तो ये प्रयास लगातार बिहार सरकार कर रही है। नियोजन मेला के माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार देते हैं, उसको अवसर देते हैं। तो ये एक बड़ा प्रयास अभी हो रहा है। अगर हम कौशल विकास मिशन की बात करें तो इसमें कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो बिहार के युवाओं को कौशल के विकास की दिशा में काम कर रही है। कुशल युवा कार्यक्रम उसमें से एक है। अब सभी योजनाओं की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन मैं मुख्य रूप से कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 240 घंटे की ट्रेनिंग इसमें हम अपने युवाओं को देते हैं जो 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं और 15 से 28 वर्ष की आयु के होते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के लिए 33 वर्ष की सीमा है और पिछड़ा वर्ग के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा है। उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान देते हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का स्तरीय ज्ञान देते हैं और सॉफ्ट स्किल्स का आचार व्यवहार शिक्षा का ज्ञान देते हैं ताकि हमारे बच्चे आज का जो कंपटीशन का जो युग है उसमें कम्पीट कर सकें, बिहार से बाहर के युवाओं के समानांतर खड़े हो सके ताकि उनका भी चयन रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए हो सके। तो इस तरह की अन्य स्कीम है, RTD स्कीम है, RPL है, डोमेन स्किलिंग है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार के युवाओं से, उनके अभिभावकों से मेरी अपील होगी कि कौशल विकास मिशन के जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं उससे जुड़े, उस पर जाएं और आप देखें कि आप किस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अभी एक कॉल सेंटर भी हम लोगों ने बनाया है, टोल फ्री नंबर उसके लिए जारी किया गया है 1800-296-5656। तो इस पर कॉल करके आप योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजनाओं के बारे में आप डिटेल में पता कर सकते हैं कि योजना क्या है, कौन लागू होगा, कहाँ पे इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो इन सब की जानकारी इस नंबर पे आपको मिल जाएगी, जिसका प्रदर्शन अभी यहाँ पे नीचे मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे किया गया है। तो कुल मिला के अभी हम लोग पूरी तरह से अपने बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से सजग है, काम कर रही है। इसमें आम जनता, जनप्रतिनिधि सबका सहयोग अपेक्षित है। उसी तरह से जो युवा है उनके कौशल विकास के लिए लगातार काम हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी तेजी से काम होगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। विभाग के जो पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं उनसे और जो यहाँ अन्य कर्मी उपस्थित हैं उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि जो भी व्यक्ति इस स्टॉल पे आए वो
संतुष्ट होके जाए, उनको अटेंड करने के लिए कोई ना कोई हो और उनको उनकी जानकारी जो भी अपेक्षित है उनको दी जाए। स्टॉल बनाने का यही मतलब है। सरकार ने, विभाग ने कुछ सोच करके ये बनाया है, तो इससे लाभ होना चाहिए, आम जनता को लाभ होना चाहिए। जो श्रमिक भाई यहाँ हैं उनको, जो कुशल युवा आ रहे हैं उनको सारी जानकारी विस्तार से दी जाए और उनको सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनसे जोड़ने का भी प्रयास हो, ताकि वो हमारी योजनाओं से प्रतिदिन अवगत हो सके। तो एक बार पुनः अंत में आप सबको, विभाग के तमाम पदाधिकारीगण को, जिनके प्रयास से ये स्टॉल बन सका है और 1 महीने तक चलेगा, तरुण जी को भी विशेष रूप से, क्योंकि आपके माध्यम से ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना है, तो इसको किया जाए और आम जनता तक ये मैसेज जाए, संदेश जाए कि श्रम संसाधन विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए और युवाओं के कौशल विकास के लिए दिन रात लगी हुई है और हम आने वाले समय में और तेजी से और अच्छे से काम करेंगे। विभाग के तमाम वरीय पदाधिकारी को, खास करके विशेष सचिव राजीव जी को, जिन्होंने अथक प्रयास करके इसको साकार स्वरूप दिया है, और आलोक जी को, सुनील जी को और तमाम अन्य पदाधिकारीगण जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।